क्या हम किसी गधे की चर्बी या फिर किसी मरे हुए जानवर की चर्बी से भी, मतलब उनकी हड्डियों से भी निकले हुए घी को इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज़ इलेबरेट बताइए हमें। देखिए इसका इम्कान हम इसकी पहचान कैसे होगी, इस पे बात करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है आसिम जावेद, जो कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी से हैं। हमारे साथ पहले भी हमें जो है हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं और आज हमने इनको फिर मधु किया है। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बताइएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये गैर मियारी तेल है, गैर मियारी घी है, हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मार्केट के अंदर मशहूर ब्रांड्स जो है उनका घी भी अवेलेबल होता है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी नाम होते हैं कि जिन्होंने किसी को कॉपी किया होता है। पहले तो उसके नाम को जो है वो देखें। उसके अलावा ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के पास ऑयल और घी के टेस्ट करने के हवाले से भी सहूलत जो है वो मौजूद है। हमारी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि उसमें क्या जो वाइटामिन्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं क्या वो वहाँ पे मौजूद उसके अंदर हैं या नहीं। इसी तरीके से जो ऑयल और घी है उसके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं, स्पेशली घी के अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं। अगर उनकी वैल्यू जो है वो 2 से ज़्यादा होती है तो इट मीन्स कि वो सेहत के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। अच्छा। तो हमने इसी मकसद के लिए तकरीबन 1 महीना पहले मार्केट से तमाम जो घी अवेलेबल था 110 मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर नमूने लेकर लेबॉर्ट्री के अंदर भी जो शामिल थे सारे? जी, तमाम ब्रांड उसमें शामिल थे। उनके टेस्ट किए, डिटेल टेस्ट किए और उसके बाद हमने उनको PCSIR की लैब और करशी लैब से भी दोबारा से टेस्ट करवाया ताकि जो रिज़ल्ट्स आएँ वो बिल्कुल कंफर्म रिज़ल्ट हों और उनके अंदर कोई फ़र्क जो है वो नहीं हो। तो उसमें तकरीबन 30 के करीब ऐसे जो सैम्पल्स थे जो कि लेसर ब्रांड्स के भी थे जो फेल हुए। हमने फिर उनको वार्निंग जारी की और उसके अलावा उनको फ़ाइन भी जो है वो किया। तो जो बात आपने की है उसके हवाले से मेरी ये गुजारिश है तमाम लोगों से कि पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 है। यहाँ पे आप राब्ता करके या ऑफिस को विज़िट करके जो घी आप लेते हैं उसको आप तज्ज़िया भी उसका करवा क्या सकते हैं। ऐसा मुमकिन है कि जैसे कोई महंगा ब्रांड है और हम अपनी सेहत की वजह से, जैसे हम बहुत कॉन्शियस हैं और हम उस महंगे ब्रांड को यूज़ करें, मगर कहीं ना कहीं हमें डाउट है कि भाई ये तेल हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, ये घी हमारे लिए कितना नुकसानदेह, तो क्या हम उसको ये 1223 पे कॉल करके जाके इसका टेस्ट, इसको चेक करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। इज़ इट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट? इसमें नॉमिनल सी कॉस्ट होगी, नॉमिनल सी काइंड कॉस्ट। ऑफ अगर एक बंदा तेल लेकर आता है, चेक कराता है, तो उसकी क्या कॉस्ट होती है? हम क्या वैसे फीस तो है? जब मार्केट से सैंपल लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अच्छा। और क्योंकि घी में डिटेल टेस्ट होते हैं तो ये तकरीबन 1000 के करीब इसका जो है वो टेस्ट किया रुपीज़ के करीब। तो अच्छा। लेकिन वो पूरे बैच का टेस्ट हो जाता है ना। आई मीन कि घी और ऑयल जो है उसका एक बैच होता है। अच्छा। अगर वो एक सैंपल फेल है तो पूरा बैच भी फेल है। लेकिन क्योंकि हम किसी के रिक्वेस्ट पे ये कर रहे होते हैं, नॉर्मली घी और ऑयल के लोग टेस्ट हमसे नहीं करवाते, नॉर्मली हमसे दूध के टेस्ट जो है वो करवा रहे होते हैं। तो हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट कर देंगे। दूध का टेस्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बताया, दूध का भी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, ऑयल और घी का भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो मसाले जात होते हैं इसका भी टेस्ट आप लोग फ्री, जैसे इनका भी मिर्च हम हो फ्री ऑफ गई, कॉस्ट हल्दी हो गई, इन स्टफ। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो बाज़ार में जितने भी सस्ते ऑयल या घी मिलते हैं, दस्तियाब होते हैं, क्या ये सारे ही गैर मियारी होते हैं? क्या सस्ता ही 2 नंबर होता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अहम चीज़ ये है कि कुछ ऐसी नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं घी और ऑयल इंडस्ट्री के अंदर जो कि नुकसान का बायस हैं, जो कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का बायस जो है वो बन सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक होता है यूज्ड कुकिंग ऑयल, कि जब आपने कुकिंग ऑयल से 3-4 दफ़ा फ्राई कर लिया तो वो यूज्ड हो के इस तरीके से आ जाता है कि उसके अंदर रेंसिडिटी हो जाती है जो कि कैंसर, ट्यूमर्स वगैरह का बायस बन सकती है। तो वो यूज्ड कुकिंग ऑयल जो है एज़ पर लॉ उसको जो तमाम फ्राइंग यूनिट्स होते हैं उन्होंने बायोडीज़ल बनाने वाली कंपनीज़ को देना होता है। अब क्या होता है, बाज़ औक़ात वो पिलफ्रिज होके दोबारा से आपकी जो घी वाली इंडस्ट्री है उसकी घी की मैन्युफैक्चरिंग में दोबारा से किसी न किसी तरीके से लोग उसको ले आते हैं। दूसरा इशू ये होता है कि एक होते हैं फैट रेंडिंग यूनिट्स।
जिसको लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। ये बेसिकली जानवरों के जो बाकियात होती हैं उनसे पोल्ट्री के लिए ऑयल बना रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं फैट रेंडरिंग यूनिट्स। और इसी तरीके से ये सोप इंडस्ट्री के अंदर भी जो इनका वो ऑयल टाइप होता है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन जो मिलावट माफिया वाले एलिमेंट हैं जो कि इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि उनका कारोबार ज़्यादा अहम है ना कि लोगों की सेहत, तो वो इस तरह की भी शवाहिद मौजूद हैं कि वो फैट रेंडरिंग जो ऑयल है उसको घी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने अभी मुल्तान में पिछले हफ्ते एक फैक्ट्री पकड़ी है जहाँ पे तकरीबन 10,000 किलोग्राम के करीब इस तरह का जो है वो ऑयल पाया गया। अच्छा, तो सर ये कोई बड़ा ब्रांड था नहीं, जो ब्रांड नहीं इस तरह था, से मैन्युफैक्चर कर रहे थे? नहीं, वो ब्रांड नहीं था। इस तरह के लोकल लोग होते हैं जो कि बाज़ औक़ात तो एक हमने कोई रमज़ान के महीने में एक कसूर से फैक्ट्री पकड़ी थी, वो डालडा की पैकिंग भी कर रहे थे, वो अच्छा, मिज़ान की भी कर बड़े रहे ब्रांड थे, की पैकिंग वो बड़े बड़े जाली नामों उसमें, की जो अच्छा, है वो ठीक कर रहे थे। अच्छा, हमने फिर वो तमाम कंपनीज को बुलाया और उनको बताया कि ये इशू जो है वो मार्केट में मौजूद है। सर पकड़ में कैसे आती है कंपनी? आप क्या करते हैं ऐसे? क्या रिसर्च टीम होती है? कौन सी आपके इस महकमे से ऐसे लोग आपने बिठाए हुए हैं जिनको आप ये काम देते हैं कि इस फैक्ट्री को जाओ पकड़ो, यहाँ पे कोई डाउट है, ये आपको कैसे पता चलता है? देखें, ये बड़ी एक विजिलेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं हमारे। हाँ। हमारी विजिलेंस की जो है वो एक पूरा डायरेक्टोरेट है जिसके अंदर विजिलेंस ऑफिसर्स भी हैं, उनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स भी हैं जो कि लोगों से राब्ते में रहते हैं। अच्छा। जो इस तरह की जगहों के ऊपर नज़र रखते हैं। अच्छा। जिस तरह की फैक्ट्रियों के ऊपर नज़र रखते हैं। बाज़ औक़ात हम इस तरह से करते हैं कि कहीं पे किसी मार्ट के ऊपर अगर कोई शख्स जो है बाइक के ऊपर कोई चीज़ प्रोवाइड करके गया है तो हम उसको बैक ट्रेस करते हैं। करते करते उस जगह तक पहुंच जाते हैं कि जहां पे अब ये जो रमज़ान में हमने कसूर की वाली फैक्ट्री में रेड किया था, तो ये तकरीबन रात हम 2 बजे हमने सहरी से कुछ टाइम पहले जो है वो रेड किया। अच्छा। इसी तरीके से कुछ टाइम पहले हमने शेखुपुरा में जड़ामाला रोड के ऊपर एक फैक्ट्री पकड़ी, वो भी जेली जो है वो घी और ऑयल बना रहे थे। वहाँ से तकरीबन 8,000 किलोग्राम के करीब हमने जो है वो इस तरह का घी पकड़ा। और उन्होंने भी इसी तरीके से किया हुआ था कि मशहूर ब्रांड्स के जो है वो पैकिंग मटेरियल बनाया हुआ था और उन्हीं के अंदर पैक करके दे रहे थे। मैंने सुना है कि जो गधे होते हैं इनकी भी चर्बी से ये घी और तेल बनता है, उनकी हड्डियों शड्डियों से भी, ये जो मरे हुए जानवर होते हैं इससे भी, इनकी भी चर्बियों से घी निकाला जाता है। तो क्या ये सच बात है? क्या ऐसा कुछ है? क्या हम किसी गधे की चर्बी या फिर किसी मरे हुए जानवर की चर्बी से भी, मतलब उनकी हड्डियों से भी निकले हुए घी को इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज़ इलेबरेट बताइए हमें। देखिए, मैं ये इसका इम्कान कहीं ना कहीं पे मौजूद हो सकता है, मैं इसको फुली रूल आउट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि जो मैंने फैट रेंडरिंग यूनिट्स आपको बताए जो कि बेसिकली पोल्ट्री फीड के लिए जो ऑयल होता है, पोल्ट्री का के लिए जो ऑयल होता है वो बना रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से पिलफरेज के चांसेस होते हैं। अब इस मकसद को रोकने के लिए हमने पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर एक पूरा यूनिट जो है ऑयल और घी के हवाले से जो है वो बनाया है। उसका मकसद क्या होगा कि एक तो हमें तमाम फैट रेंडरिंग यूनिट्स का डेटा हमारे पास मौजूद होगा, हम उनसे डेटा कलेक्ट किया करेंगे कि उन्होंने कहाँ से रॉ मटेरियल लिया और उसके बाद कौन सी जो पोल्ट्री की फर्म थी उसको या कौन सी सोप इंडस्ट्री को जो है उन्होंने प्रोवाइड किया जो उन्होंने प्रोसेस करने के बाद। उसके अलावा इस तरीके से है कि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है जिसकी वजह से बायोडीज़ल बनना है, उसका भी हम तमाम रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करेंगे। इसी तरह से ऑयल और घी की जितने भी फ्राइंग यूनिट्स में जो इस्तेमाल हो रहा होता है उसका भी रेगुलर बेसिस पे तज्ज़िया करेंगे और इस पूरी जो सनत है ऑयल और घी की, उसके ऊपर एक प्रॉपर जो है वो नज़र रखेंगे। ऐसा मैकेनिज़्म बनाएंगे कि हमें एक एंड टू एंड उसका पता हो कि रॉ मटेरियल कहाँ से आया और उसके बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो कहाँ पे गया।